पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, बीजेपी के कार्यालय सचिव। रणधीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सबसे अहम इशू आज का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर लगाई है आज हाई कोर्ट के स्टे के ऊपर। आपका सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रणधीर सिंह जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर लगाई, हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया था उस पर एक तरह से स्टे कर दिया गया, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का जो हमारा मैनिफेस्टो था पार्टी का, जब हमने घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें यह था कि हम लोकल 75% रिजर्वेशन लोकल युवाओं को दिलाएंगे। तो उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज करी। डिप्टी सीएम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये एक्ट कानून पास कराया। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी डिस्कशन की और इसके अंदर जो 30,000 से नीचे की जो जॉब थी उसके ऊपर लागू किया था। ये जो आने वाले टाइम में जो खाली होंगी उनके ऊपर ही इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसलिए पहले 50,000 था, तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पे 30,000 तक की जॉब पे किया। तो इसलिए ये कानून विधानसभा में पास किया, नोटिफिकेशन हुई, गवर्नर से पास हुआ। उसके बाद ये 15 तारीख से लागू हो गया था, 15 फरवरी से। लेकिन उसके बाद कुछ एसोसिएशन फरीदाबाद गुड़गांव की जो हाई कोर्ट में चली गई, इसके ऊपर उनको हाई कोर्ट ने बिना सुनवाई किए और इस पे स्टे कर दिया। उसके अगेंस्ट दुष्यंत जी ने और चीफ मिनिस्टर ने, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी बड़ी जोर से पैरवी करी और अच्छे वकील किए और हमारी बात रखी कि इस पर किसी का कोई नुकसान इंडस्ट्रियल एसोसिएशन या प्राइवेट इंडस्ट्री का या उसमें कोई होने वाला नहीं, क्योंकि हम ये एक्ट जो लागू कर रहे हैं ये बाद जो खाली वैकेंसी होंगी आने वाले टाइम में उन पे लागू होगा। पुराने जो लगे हैं उनको किसी को नहीं हटाया जाएगा। तो इस चीज़ फैक्ट्स को जो है ना, हाई कोर्ट ने पूरी तरह से सुनवाई नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है और इसके ऊपर अभी एक्ट आज फिर दोबारा से लागू हो गया और शायद आज से ही दोबारा इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी। जो पहले शुरू की गई थी उसमें तकरीबन 30-40 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन करवाई थी। आज से फिर दोबारा खुल जाएंगे। हरियाणा के अलावा ऐसी स्टेट कौन कौन सी हैं देश में जिनमें ये लागू है? ये आंध्र प्रदेश है, एक ऐसी स्टेट है जो पहली स्टेट है जिसने 2019 में 75% प्राइवेट जॉब के ऊपर सभी फैक्ट्रीज में जॉइंट वेंचर पे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर लागू किया था। इसके अलावा अगर कुछ स्टेट्स, महाराष्ट्र का भी सुना है, कुछ और स्टेट्स हैं, उनका क्या रहा? इसके अलावा महाराष्ट्र ने भी इसके ऊपर 80% के लिए रिजर्वेशन की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच में अटक गई इनकी। और मध्य प्रदेश ने भी 2018 में मैंडेटरी किया था 70% रिजर्वेशन प्राइवेट कंपनीज पे। और उसके अलावा कर्नाटका ने भी लागू किया था 70% 2020 में। और इसके अंदर 100% जो ग्रुप डी की नौकरियां थी कर्नाटक में, सिर्फ उनके ऊपर लागू किया था। अगर रणधीर जी चर्चा की जाए वायदों की, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में बहुत से वायदे किए जाते हैं, उनमें से कितने पूरे हुए और जो बकाए हैं वो कब तक होने की संभावना है? जो वादे जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए थे, हम उनके सब के ऊपर एक हमारी समन्वय समिति दोनों पार्टियों की बनी हुई है और उसके ऊपर चर्चा भी हुई है कई बारी और कुछ इम्प्लीमेंट भी उसमें किए हैं। और इसमें 75% जॉब वाला जो मेन हमारा था, और दूसरा 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन का था, जो हम 2024 के इलेक्शन से पहले जितने वादे हमने किए हम सभी के सभी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर देखा जाए, क्योंकि जेजेपी संगठन को अब एक तरह से अजय सिंह चौटाला जी जब से जेल से पूरी तरह से रिहा हुए हैं, रिहा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जिस मामले में जेल के अंदर बंदी थे वहाँ से सजा काटने के बाद वो निकले हैं, और अब संगठन को कैसे खड़ा किया जाएगा, किस प्रारूप में ले जाया जाएगा, पड़ोसी राज्यों में भी क्या इसको खड़ा किया जाएगा? बिल्कुल, डॉक्टर साहब जो सज़ा पूरी होने के बाद फ्री हो गए, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है और वो संगठन के अंदर सक्रिय रूप से अब एकदम से उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया है। अब आपने पिछले दिनों देखा होगा वो बीकानेर गए हैं, वहाँ भी उनके कई प्रोग्राम, राजस्थान में भी हुए हैं और अब डेली रोज़ाना कहीं न कहीं विधानसभा क्षेत्र में जो है ना वो जा रहे हैं
एलनाबाद में भी गए हैं, डबवाड़ी में भी गए हैं, काड़ावाड़ी में गए हैं और फतेहाबाद में गए हैं, रतिया में गए हैं। हर हल्के में वो दौरा कर रहे हैं और हमारा संगठन के ऊपर विचार विमर्श करके आगे इसके ऊपर और इम्प्लीमेंट करें। 23 तारीख को फरीदाबाद में भी उनका बहुत बड़ा नागरिक अभिनंदन होने जा रहा है। उसके बाद जितने हमारे सेल हैं जिनके अंदर कुछ अधूरे हैं उनकी संगठन की कार्रवाई शुरू हो रही है। फिर कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमेटीज के चुनाव आ रहे हैं, उसके ऊपर भी मीटिंगें हो रही हैं और डॉक्टर साहब शायद 24 तारीख को हमारी मीटिंग लेंगे आगे। तो ये संगठन के ऊपर डॉक्टर साहब के आने के बाद बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से सारे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन भी है। पहले भी समाज रूप से मनाया जाता था कि सामाजिक कार्य किए जाते थे, ब्लड डोनेशन कैंप लगते थे। इस बार क्या तैयारी रहेगी? इस बारे में फैसला हम पार्टी से विचार विमर्श करके और करने जाएंगे। निर्णय करेंगे कि डॉक्टर साहब का जन्मदिन जिला स्तरीय रैली के रूप में किया जाए या हर जिला स्तर पर कोई सामाजिक कार्य करके किया जाए। इसके ऊपर फैसला हमारी पार्टी की जो मीटिंग होगी 24 की उसमें कुछ निर्णय लेंगे। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए संगठन की, तो क्या पड़ोसी राज्यों में भी संगठन का प्रारूप जल्दी खड़ा होगा? हाँ, संगठन अब दिल्ली में हमने बना रखा है, राजस्थान में हमने बना रखा है, आपके यूपी में बना रखा है, उत्तराखंड में बना रखा है, गुजरात में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। सारी जगह संगठन पे चर्चा शुरू करेंगे और जल्दी इसके ऊपर विस्तार भी करेंगे संगठन का। एक राजनीतिक सवाल आपसे अवश्य पूछूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये गठबंधन हुआ तो ऐसा कयास लगाए जा रहे थे, विपक्ष खासकर कह रहा था ये गठबंधन बहुत लंबा निभना नहीं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में जो आपस में तय हुआ था, चाहे वो मंत्रियों के पदों को लेकर हो, चेयरमैनियों को लेकर हो, लगभग सब फुलफिल होता नजर आ रहा है। नहीं, हमारी कोऑर्डिनेशन दुष्यंत जी की सरकार के साथ और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ बहुत अच्छी है। जो भी काम करते हैं एक दूसरे से सलाह करके विचार विमर्श करके फैसला करते हैं और अभी तक कोई दिक्कत इस टाइम की आई नहीं और आगे भी हम एनडीए में एक पार्टनर के रूप में लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं रणधीर सिंह जी। इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, निसंदेह उससे प्रसन्नता की लहर युवा वर्ग में अवश्य देखी जा रही है और आज से ही इसको कंप्लाइंस करने के लिए दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए जाने पर भी जेजेपी के नेता खुश हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।